हाँ, नाउ क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4 is given 15 cot A is equals to 8, then we have to find the value of sin A and sec A. Okay, we have to find the value of sin A and sec A. Okay, so cot A is equals to 8 by 15 सॉल्यूशन. ठीक है, 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cot A is equals to 8 by 15. Okay, now again we have two method, first by triangular method and second one by identity method. आप किसी भी मेथड को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी कर रहा हूँ, आप ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रायंगुलर मेथड से भी कर सकते हैं. और देखिए अगर ट्रायंगल से भी करना चाहे तब भी बहुत आसान है बेटा. इसको एंगल ए बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी बोल दो. ठीक है, तो बेटा कॉट ए के रेस्पेक्ट में कॉट ए इक्वल्स टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. तो ए के रेस्पेक्ट में बेटा बेस ये हो जाएगा, तो इसको 8x बोल सकते हैं, इसको 15x बोल सकते हैं. ठीक है, अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. सो हियर इज 8x का होल स्क्वायर प्लस 15x का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर. सो इट विल गेट 289x स्क्वायर. AC square is equals to, so AC is 17x. Now we have the value of AC is 17x. So sin A with respect to A is perpendicular is BC divided by hypotenuse is AC. So BC is 15x and hypotenuse AC is 17x. Okay, x and x are cancelling out, so the value of sin A is 15 by 17 and the value of sec A is equals to hypotenuse divided by base hypotenuse is AC and base is AB. Okay, so hypotenuse is 17x and base is 8x. So x and x are cancelled out, so answer is 17 by 8. You can write down by pausing. Okay, so this is our question number 4. Okay, now next question. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन आप खुद से करिएगा. 5th क्वेश्चन में आपको दे रखा है sec थीटा इज इक्वल्स टू 13 by 12 एंड हमसे कह रहा है फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. तो बेटा आप खुद से करेंगे इस क्वेश्चन को. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी और विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर मेथड. ठीक है, आप इसको खुद से करिएगा. ओके, मैं क्वेश्चन नंबर बेटा यहाँ पर 6th कर रहा हूँ आपको. ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है इसलिए आप खुद करिएगा. ठीक है, 6th क्वेश्चन में कह रहा है इफ A and B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B देन शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B. ओके, सो गिवन क्या है, गिवन हमको 6th क्वेश्चन में ये रखा है cos A इक्वल्स टू cos B. ओके, एंड टू प्रूव में क्या करना है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B एंड हमको दे रखा है A and B आर एक्यूट एंगल. तो हम लोगों ने क्या काम किया, एक बेटा ट्रायंगल बना लिया. मान लो ACB. तो देखिए यहाँ पर A एंड B आर एक्यूट एंगल. ठीक है, और C पर क्या है आपका राइट एंगल. ओके, नाउ इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल सॉल्यूशन में आ गए हम लोग, इन ट्रायंगल ABC में. ओके, अगर हम लोग cos A की वैल्यू निकालेंगे, जो गिवन है इसकी वैल्यू निकालेंगे, cos A की वैल्यू निकालें इस ट्रायंगल में cos A की वैल्यू, तो A के रेस्पेक्ट में बेस क्या हो जाएगा बेटा AC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. ओके, एंड cos B की वैल्यू निकालेंगे तो cos B के रेस्पेक्ट में बेस आपका कितना हो जाएगा बेटा BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AB. ठीक है ना, समझ आ गया. हमने cos A एंड cos B की वैल्यू निकाल ली. अब जो गिवन था, गिवन क्या था बेटा, cos A इक्वल्स टू cos B हमको गिवन था. यहाँ पर इन दोनों की हमने वैल्यूज पुट कर दी, तो AC अपॉन AB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका BC अपॉन AB. हियर AB एंड AB आर कैंसिल आउट, सो इट विल इम्प्लाइज दैट AC इक्वल्स टू BC. अब हमको पता है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके बनने वाली अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, अपोजिट एंगल्स भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे. इसका मतलब इफ AC एंड BC आर इक्वल, if AC and BC are equal, then equal sides have equal angles opposite to it. So angle opposite to AC side is B and angle opposite to BC side is angle A. So
यहाँ पर अगर आप रीजन लिखना चाहें तो रीजन भी लिख देना कि इक्वल एंगल्स हैव इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इट. So this is the solution of this question. You can write down. Now question number 7. Question number 7. In question number 7 we have given the value of cot theta is 7/8 and हमसे कह रहा है बेटा फाइंड करिए फर्स्ट पॉइंट में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है बेटा, ये हमसे देखो इसको करने के दो तरीके हैं. ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले आपको इसको करने के दो तरीके. देखिए पहली चीज़ तो कॉट थीटा हमको दे रखा है, तो कॉट थीटा की हेल्प से हम लोग साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रायंगुलर मेथड की हेल्प से या फिर आइडेंटिटी की मेथड की हेल्प से. ओके, तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के बाद यहीं पे पुट कर देना तो हमारा आंसर आ जाएगा. ये ठीक है. सेकेंड तरीका क्या है कि हम लोग सीधे सीधे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें. देखिए जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, पहला तरीका तो वही ठीक था कि इस रेशियो की हेल्प से साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पर पुट कर दो और फिर सिंप्लीफाई कर लो. एंड सेकेंड वे क्या है, देखिए आप ये a प्लस बी बोल सकते हैं हम लोग, तो ये a माइनस बी हो जाएगा. तो यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो 1 का स्क्वायर विल रिमेन 1. सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, सो अब हम आपको मैंने बताया था कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1, जब आर्गुमेंट दोनों के सेम होते हैं. ठीक है, तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करें तो देखो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर थीटा. सो हियर वी कैन राइट एज cos स्क्वायर थीटा. एंड सिमिलरली अगर cos स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो साइन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका बेटा साइन स्क्वायर थीटा. तो ये अगेन अब इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर. सो cos थीटा अपॉन साइन थीटा बेटा क्या होता है cot थीटा. तो ये क्या हो गया बेटा cot थीटा का स्क्वायर. cot थीटा की वैल्यू देखिए 7/8. सो 7/8 का स्क्वायर का मतलब 14/60. यही हमारा आंसर. ठीक है, सो ये दोनों पार्ट आपके सेम ही थे. ओके, दोनों पार्ट आपके क्या हैं सेम ही है. ठीक है, जैसा मैंने बताया था पहले वाले मेथड से भी कर सकते थे आप कि साइन एंड कॉस की वैल्यू निकाल लेते विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगुलर मेथड और आइडेंटिटी मेथड, तब भी ये क्वेश्चन का आंसर आएगा. ठीक है, समझ में आ गया. ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8 is 3 cot A is equals to 4. Then we have to check 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. हमें चेक करना है कि ये तो वेरीफाई करना है कि ये दोनों साइड इक्वल है या नहीं है. ठीक है, बहुत आसान है. देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें 3 cot A इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4. तो बेटा यहाँ से cot A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4/3. अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो tan A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 3/4, क्योंकि cot A का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा tan एंड 4/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/4. अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A. ओके, सो 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर. ओके, तो यहाँ से बेटा 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16.
सो अगर आप एलसीएम लेंगे तो 16 इंटू